आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। बच्चों, क्या हर इक्वेशन रैखिक समीकरण होती है? अगर मैं लिखूं x + 5 = 12 और एक मैं लिखता हूं x² + 5 = 12, क्या दोनों सेम हैं? नहीं, इनमें सिर्फ एक ही रैखिक समीकरण है, ये वाली। तो आज हम सीखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं लेकर आया हूं क्लास 6 से 8 के मैथ साइंस, जहां हर कंसेप्ट आपको मिलेगा आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप तरीके से और बिल्कुल क्लियर समझ के साथ। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम को समझते हैं कि एक चर मतलब इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल यानी x, y या a होना चाहिए। पहले तो ये, अगर किसी समीकरण में रैखिक का मतलब होता है उस चर की घात यानी पावर सिर्फ एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी पावर एक है, लिखी नहीं है, फिर भी उसको एक मानेंगे। अगर किसी समीकरण में केवल एक चर हो, एक चर है और एक चर की अधिकतम घात एक हो, तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और एग्जांपल से समझो, जैसे 2x + 5 = 15। यहाँ सिर्फ x है और x की पावर एक है, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब ये समझिए x² + 5 = 12, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। अब कुछ बच्चों को यह डाउट होता है कि पावर कैसे पहचानें। बहुत आसान है, अगर x लिखा हो और उसकी पावर x लिखा हो तो उसकी पावर 1 मानेंगे। जैसे x लिखा हो तो उसको क्या मानेंगे? x की पावर 1। लेकिन अगर x की पावर 2 हो तो हम मानेंगे कि यहाँ पे घात क्या हो गई? पावर, घात कहलाएगी 2। अगर x की पावर 3, यहाँ पे x के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे इस यहाँ पे घात कितनी हो गई है? 3। तो जैसे ही पावर 1 से बड़ी हुई इक्वेशन रैखिक नहीं रहेगा। तो रैखिक समीकरण तभी कहलाएगा जब x की घात केवल 1 ही हो। अगर घात ज़्यादा हो जाती हैं तो वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, रैखिक नहीं होगा। तो जल्दी से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे 3x + 7 = 12, तो बताओ क्या ये रैखिक समीकरण है? हाँ, क्योंकि रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर भी आ रहा है, उसकी घात 1 लगा हुआ है। और y + 9 = 12, क्या रैखिक समीकरण है? हाँ, ये भी, क्योंकि यहाँ पे y है, इसके ऊपर घात 1 है, तो इसको भी रैखिक समीकरण कहेंगे। x² + 5 = 11 या कुछ भी लिखो, क्या रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी हो गई है? 2, क्योंकि 1 से ज़्यादा होते ही वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। अब जैसे एक और ले लेते हैं, और 2 = 9, तो क्या रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है? 3। और ये जरूरी नहीं है x ही हो, x के स्थान पे x, y, z, ABCD कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही घात कितनी है? 3, यानी चर की घात है 3, तो इसलिए रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। याद रखो, मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, किसके लिए? रैखिक समीकरण के लिए। तो आज हमने सीखा कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए यानी चर, और चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तभी इक्वेशन लीनियर कहलाएगी, यानी रैखिक समीकरण कहलाएगी। अगर x की घात 2, x की घात 3 हो जाती है तो वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगी। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और दोनों पक्षों में समान संक्रियता क्यों करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही आसान मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करो। सीखो विदेश की, यहाँ रटना नहीं, समझना है।